हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं जावा विद प्रशांत और आपका स्वागत है इस चैनल पे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और आपको जावा पढ़ने में जो भी चीज़ें ज़रूरत होती है वो सारी चीज़ें इस चैनल पे मिलेंगी। तो आज मैं फाइनल कीवर्ड्स इन जावा, व्हाट इज़ द एग्जैक्ट मीनिंग, फाइनल कीवर्ड का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, तो इसके बारे में आज मैं सेशन लेने वाला हूँ। तो फाइनल कीवर्ड in Java is used to restrict the user. The Java final keyword can be used in many contexts. Final can be used with variable, used with method, used with class. So, and what is the meaning of blank final variable? What is the meaning of static blank final variable? So, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे फाइनल वेरिएबल। ओके, तो इक्लिप्स में ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो प्रोजेक्ट बनाया हुआ है जावा बाय प्रशांत। उसमें SRC फोल्डर में एक सिंपल पैकेज एग्जिस्ट है, पैकेज 1। तो उस पैकेज में एक नया क्लास ले रहा हूँ मैं। क्लास ओपन किया है। क्लास का नाम मैं सिंपल दे रहा हूँ ए, और ए क्लास में सिंपल एक मेन स्टेटमेंट चाहिए, इसलिए टिक किया है मेन के स्टेटमेंट के सामने। उसके बाद फिनिश कर रहा हूँ। फिनिश करने के बाद क्लास बन के आ चुका है। अनवांटेड स्टेटमेंट में रिमूव कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं मैंने एक सिंपल एक नॉर्मल वेरिएबल बनाने का ट्राई करता हूँ, फाइनल वेरिएबल। ओके, फाइनल इंट डेटा इक्वल टू 100। ओके, सेमीकोलन दे दिया है। और इस फाइनल वेरिएबल को मैं यहाँ पे मॉडिफाई करने का ट्राई करता हूँ, बिकॉज फाइनल वेरिएबल मतलब क्या होता है? फाइनल वेरिएबल मतलब वी कैन नॉट चेंज एंड मॉडिफाई द वैल्यू ऑफ फाइनल वेरिएबल। सो हम फाइनल वेरिएबल की वैल्यू कभी भी मॉडिफाई और चेंज नहीं कर सकते हैं। सपोज़ हम चेंज करने का ट्राई करते हैं, जस्ट सपोज़ यहाँ पे डेटा है और इसका भी 200 कराने का ट्राई करता हूँ, और यहाँ पे देखो कंपाइलेशन एरर आ चुका है और बोल रहा है चेंज द डेटा टू स्टैटिक, कैन नॉट मेक द स्टैटिक रेफरेंस टू नॉन स्टैटिक फील्ड डेटा। तो यहाँ पे मैं सपोज यहाँ पे वो बोल रहा है कि ये स्टैटिक नहीं है, तो स्टैटिक चेंज द डेटा टू स्टैटिक, उसको डेटा वेरिएबल को स्टैटिक कर दो। ओके, ठीक है, हम इस वेरिएबल को यहाँ पे मॉडिफाई नहीं करते हैं, इसको हम सपोज एक मेथड भी लेते हैं। सपोज पब्लिक वॉइड चेंज मेथड है। और इस मेथड में मैं नॉर्मली इस वेरिएबल को मॉडिफाई करने का ट्राई करता हूँ, डेटा इक्वल टू 200। अभी यहाँ पे फिर से एरर आ रहा है, रिमूव द फाइनल मॉडिफायर ऑफ डेटा, मतलब बोल रहा है रिमूव कर दो फाइनल मॉडिफायर, मीन्स इस वेरिएबल को सिंपल यहाँ पे रिमूव कर दो, इसको रिस्ट्रिक्ट हो रहा है इसलिए। सो इसलिए एक बार फाइनल वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया और इनिशियलाइज कर दी वैल्यू, उसको मॉडिफाई हम कर नहीं सकते। तो इसलिए फाइनल वेरिएबल वी कैन नॉट चेंज एंड मॉडिफाई द डेटा। सो यहाँ पे जो भी अपना पहला जो चीज़ था, फाइनल वेरिएबल किस तरह से वर्क होता है, हमने यहाँ पे शो कर दिया है। तो फाइनल वेरिएबल मॉडिफाई और चेंज नहीं कर सकते हैं, तो ठीक है, दैट इज़ अ ड्रॉबैक एंड वी कैन डायरेक्टली डिस्प्ले द फाइनल वेरिएबल। ओके, क्रिएट ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे सीधा मैं इस तरह से प्रिंट करा सकता हूँ, और रन भी करा सकता हूँ, सिंपल। बट फाइनल वेरिएबल को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। तो ओके, सेकंड पॉइंट है फाइनल मेथड। तो सपोज मैंने यहाँ पे एक मेथड बनाई, अभी हम देख रहे हैं फाइनल मेथड। ओके, तो इसमें मैंने एक सिंपल मेथड बनाई है, पब्लिक वॉइड मैसेज। इसमें मैं डिस्प्ले कराने का ट्राई करता हूँ। ओके, सिंपल मेथड है। ओके,
ये सिंपल मेथड है और यहाँ पे ये मेन रिमूव कर रहा हूँ। ओके, ये मैंने एक सिंपल मेथड बनाई है। तो नॉर्मल मेथड बनती है एक्सेस मॉडिफायर, कुछ नहीं रिटर्न हो रहा है इसलिए वॉइड और मैसेज है नॉर्मल मेथड। इस मेथड को हम ओवरराइड कर सकते हैं, मतलब जिस भी मेथड के साथ फाइनल लिखते हैं, मतलब यहाँ पे मैंने फाइनल लिखा, मीन्स जिस भी मेथड के साथ हम फाइनल कीवर्ड यूज़ करते हैं उस मेथड को हम फाइनल बोलते हैं। मतलब फाइनल कीवर्ड ऐसे किसी भी मेथड के साथ लिखा जाता है तो वो मेथड फाइनल हो जाती है। ओके, सो नाउ दिस इज़ अ फाइनल मेथड। सो हम फाइनल मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकते, तो हम इसी का डेमो देख रहे हैं। ओके, तो ये फाइनल मेथड बन चुकी है और मैं एक अदर क्लास ले रहा हूँ। ये क्लास का नाम, इस पैकेज में क्लास का नाम लूँगा बी और यहाँ पे मेन लेने का ट्राई करूँगा। सेम जब इसी क्लास में मैं सेम मेथड को जब यहाँ पे प्रिंट कराऊँगा, मतलब ओवरराइड करूँगा, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे फाइनल मेथड है। फाइनल मेथड हो चुकी, मैंने प्रिंट करा दी है। अभी पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप में यहाँ पे मेंटेन करूँगा एक्सटेंड्स ए, ठीक है। और यहाँ पे देखो एरर आ चुका है और एरर में क्या बोल रहे हैं हम देखेंगे। सो रिमूव द फाइनल मॉडिफायर ऑफ ए डॉट, सो कैन नॉट ओवरराइड द फाइनल मेथड फ्रॉम ए। सो देखो कैन नॉट ओवरराइड द फाइनल मेथड फ्रॉम ए, सो फाइनल मेथड को हम ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेकंड रूल पॉसिबल हो चुका है। मैंने क्लास ए में एक सिंपल फाइनल मेथड बनाई थी, जिस भी मेथड के साथ फाइनल कीवर्ड यूज़ होता है, यूज़ करते हैं तो वो मेथड फाइनल हो जाती है। तो ये मेथड अभी फाइनल है। सेम फाइनल मेथड को मैं जब ओवरराइड कर रहा हूँ चाइल्ड क्लास में, b is a child of a, extend keyword shows the derive means derive the or access the all property of a, means b class access the all property of a because b is a child of a is a parent of b। ओके, जब सेम मेथड मैंने ओवरराइड की यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्सेस नहीं हो पा रहा है क्योंकि फाइनल मेथड ओवरराइड नहीं होती, तो शो हो रहा है एरर। यहाँ पे हमने सेकंड रूल भी यहाँ पे वैलिडेट कर लिया है। अभी थर्ड रूल है फाइनल क्लास, तो फाइनल क्लास हम देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने यहाँ से सब रिमूव कर दिया है। ओके, अंडरस्टैंडिंग के लिए सिंपल मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। यहाँ पे अभी मैंने एक्सटेंड ए, मतलब चाइल्ड और पेरेंट इन्हें प्रॉपर्टी किस तरह से मेंटेन करते हैं, इसलिए बी एक्सटेंड ए लिखा है। और ए क्लास में मैंने यहाँ पे सिंपल इस क्लास को फाइनल कर दिया है। जैसे मैं इस क्लास को फाइनल करता हूँ तो ये फाइनल क्लास हो जाएगा। जिस भी क्लास के साथ फाइनल कीवर्ड यूज़ होता है वो क्लास फाइनल होता है। और फाइनल क्लास कभी भी इनहेरिट नहीं होता है। तो इसलिए कंपाइलेशन एरर आ चुका है और कंपाइलेशन एरर में आया है कि टाइप बी कैन नॉट बी सब क्लास द फाइनल क्लास ए, मतलब कभी भी बी कैन नॉट बी सब क्लास बन नहीं सकता है क्लास ए का। सो यहाँ पे रिमूव करने को बोल रहा है, तो इसलिए तीन चीज़ें हमने देखी हैं। ओके, तो इन तीन चीज़ों में है क्या, सबसे पहला फाइनल वेरिएबल था। सो फाइनल वेरिएबल मतलब जिस भी वेरिएबल के साथ फाइनल कीवर्ड आएगा वो वेरिएबल फाइनल होता है। ओके, वो वेरिएबल फाइनल होता है। फाइनल वेरिएबल हम मॉडिफाई और अपडेट नहीं कर सकते हैं। सो दैट इज़ द फर्स्ट केस। सेकंड केस इज़ व्हाट, फाइनल मेथड। फाइनल मेथड में जिस भी मेथड के साथ फाइनल कीवर्ड यूज़ होता है वो मेथड फाइनल होती है और फाइनल मेथड को हम कभी भी ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। ओके, थर्ड केस क्लास, जिस क्लास के साथ फाइनल कीवर्ड यूज़ होता है उस क्लास को हम फाइनल क्लास बोलते हैं और फाइनल क्लास को कभी भी हम इनहेरिटेड नहीं कर सकते हैं। सो इस तरह का तीनों का यूज़ होता है, फाइनल वेरिएबल, फाइनल मेथड और फाइनल क्लास। ओके, तो सबको यहाँ पे समझ में आ गया होगा फाइनल वेरिएबल, मेथड और क्लास। ओके, और कुछ भी इशू है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ऐड कीजिए रिगार्डिंग फाइनल कीवर्ड। और अभी देखते हैं ब्लैंक फाइनल वेरिएबल और स्टैटिक ब्लैंक फाइनल वेरिएबल। ओके, और इस सेक्शन में हम सबसे पहले बी
यहाँ पे क्लास रिमूव कर देते हैं क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है और समझ में आता नहीं है। तो देखिए फाइनल क्लास भी रिमूव कर दिया हमने, अभी एक कीवर्ड भी रिमूव कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल, उन्होंने बोला है कि ब्लैंक फाइनल वेरिएबल। ब्लैंक फाइनल वेरिएबल होता क्या है? सबसे मीनिंग होता है ब्लैंक फाइनल वेरिएबल मतलब ब्लैंक फाइनल इंटीजर डेटा, इसको हम इनिशियलाइज करते हैं हर बार। ओके, और यहाँ पे ब्लैंक फाइनल वेरिएबल होता है। ओके, ब्लैंक फाइनल वेरिएबल मतलब क्या? जिसको हम इनिशियलाइज नहीं करेंगे, और जैसे ही इनिशियलाइज हम नहीं करते तो एक कंपाइलेशन एरर आता है, ब्लैंक फाइनल फील्ड डेटा में नॉट हैव बीन इनिशियलाइज। ओके, इनिशियलाइज करना नहीं आपने नहीं किया है फाइनल वेरिएबल को। लेकिन जब भी इंटरव्यू में पूछा जाता है बार बार कि ब्लैंक फाइनल वेरिएबल हमें डिक्लेयर करना है, मतलब करना ही है, तो उसको इनिशियलाइज कैसे करेंगे? तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी ब्लैंक फाइनल वेरिएबल बोलते हैं, मस्ट बी डिक्लेयर टू एज अ ब्लैंक फाइनल वेरिएबल। एट दैट टाइम हमें उस वेरिएबल को डिक्लेयर करना होता है, मतलब इनिशियलाइज करना होता है कंस्ट्रक्टर में। यहाँ पे उसको इनिशियलाइज करेंगे कंस्ट्रक्टर में। कैसे करेंगे? सिंपल, उस वेरिएबल को हम वैल्यू इनिशियलाइज कर देंगे। ओके, और सिंपल अभी उसको डिस्प्ले करा देंगे। इसका ऑब्जेक्ट भी बना लेते हैं। ऑब्जेक्ट बनना भी इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि विदाउट ऑब्जेक्ट जावा में पॉसिबल ही नहीं। जावा के वेरिएबल एक्सेस करना, मेथड एक्सेस करना और ऑपरेशन परफॉर्म करना। तो a1 डॉट हमें इसे प्रिंट कराने का ट्राई करता हूँ, और यहाँ पे a1 डॉट सेव किया और सेव रन किया 200। इस तरह से ब्लैंक फाइनल वेरिएबल को ब्लैंक वेरिएबल को हम वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं कंस्ट्रक्टर में। सो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ब्लैंक फाइनल वेरिएबल। जिस वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं किया जाता है, मतलब जिस फाइनल वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं किया जाता है, इस तरह से फाइनल इन डेटा, ओके, तो उस वेरिएबल को बोला जाता है फाइनल ब्लैंक वेरिएबल। और फाइनल ब्लैंक वेरिएबल को इनिशियलाइज किया जाता है कंस्ट्रक्टर में। तो ये कंस्ट्रक्टर यहाँ पे मैंने डिक्लेयर किया, उसमें वैल्यू इनिशियलाइज की और एक्सेस कर लिया है। ओके, ये हो गया फाइनल ब्लैंक वेरिएबल। तो अभी लास्ट पॉइंट है स्टैटिक ब्लैंक फाइनल वेरिएबल। और सेम यहाँ पे मैं फाइनल को स्टैटिक ब्लैंक फाइनल वेरिएबल हो चुका है, फिर से एरर आना स्टार्ट हो चुका है। एक वेरिएबल है यहाँ पे, जो भी जिस वेरिएबल के साथ में फाइनल और स्टैटिक आता है उस वेरिएबल को कहा जाता है फाइनल स्टैटिक वेरिएबल। और यहाँ पे फाइनल स्टैटिक वेरिएबल को मैंने इनिशियलाइज नहीं किया है, इसलिए कंपाइलेशन एरर आना स्टार्ट हो चुका है। ओके, और यहाँ पे मैं भी जब भी फाइनल स्टैटिक ब्लैंक वेरिएबल होता है उसको हर इनिशियलाइज करने के लिए स्टैटिक ब्लॉक का यूज़ होता है। स्टैटिक ब्लॉक हम इस तरह से डिक्लेयर करते हैं, और यहाँ पे मैंने एस कैपिटल कर लिया है, स्मॉल करना मस्ट है। और यहाँ वैल्यू इनिशियलाइज कर दूंगा मैं यहाँ पे स्टैटिक ब्लॉक में मैं वैल्यू असाइन कर दूंगा। ओके, हो चुका है, और मैं सिंपली रन करता हूँ प्रोग्राम को। ओके, रन हो चुका है प्रोग्राम, फॉर्मेटिंग कर दूंगा तो यहाँ पे आपके लिए अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। ओके, यहाँ पे अभी फाइनल स्टैटिक ब्लैंक वेरिएबल को इनिशियलाइज किया जाता है स्टैटिक में। तो इंटरव्यू में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों यहाँ पे। ओके, ब्लैंक फाइनल वेरिएबल और स्टैटिक ब्लैंक फाइनल वेरिएबल। ब्लैंक फाइनल वेरिएबल मतलब व्हाट? यहाँ पे फाइनल इन डेटा। ओके, मतलब यहाँ पे ये भी फाइनल ब्लैंक स्टैटिक वेरिएबल है, उसको इनिशियलाइज होगा स्टैटिक ब्लॉक में, और फाइनल ब्लैंक वेरिएबल इनिशियलाइज होता है कंस्ट्रक्टर में। सो गाइस, प्लीज़ वीडियो को रिमाइंड करना, और कुछ भी क्वेश्चन आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर ऐड करना। तो थैंक यू वेरी मच गाइस।